हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा आवर्त गति करते हुए एक कण का विस्थापन y जो है समीकरण y बराबर 4 कास का वर्ग 1/2t और साइन 1000t द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यह समीकरण कितनी स्वतंत्र आवर्त गतियों के अध्यारोपण का परिणाम है, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि हमारा इस प्रकार से कोई स्वतंत्र आवर्ती गति की समीकरण है बच्चों, इस प्रकार से यह स्वतंत्र आवर्ती गतियां हैं। तो ये y1 बराबर मान लेते हैं बच्चों a1 साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से। और y2 बराबर बच्चों मान लेते हैं ये ओमेगा 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा 2t। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इन दोनों के अध्यारोपण से अगर हम देखें बच्चों तो y बराबर हो जाएगा y1 धन y2, इस प्रकार से। तो ये अध्यारोपण से प्राप्त जो तरंग हो जाएगी उसका समीकरण y बराबर इस प्रकार से हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी ओमेगा 1t धन a2 साइन ओमेगा 2t। तो बच्चों ये साइन की जगह पर कास भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दो हो या फिर कितनी भी तरंगे हो, सभी का विस्थापन जो है y अक्ष में विस्थापन इस प्रकार से जोड़ देंगे तो वो हमारा अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग होगा उसकी समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, या फिर ये कह ले जो परिणामी आवर्ती गति होगा उसका समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते। तो यहाँ पर बच्चों हमें आवर्ती गति का समीकरण y बराबर दिया गया है 4 कास का वर्ग और t/2 बच्चों इस प्रकार से, और साइन 1000t इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह कितनी स्वतंत्र आवर्ती गतियों के अध्यारोपण का परिणाम है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, तो बच्चों यहाँ पर जो कास 2 थीटा होता है ये होता है 2 कास का वर्ग थीटा माइनस का 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो 2 कास का वर्ग थीटा बराबर हो जाएगा कास 2 थीटा धन 1। तो यहाँ से बच्चों इसका मान रखें तो y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और 2 कास का वर्ग t/2 बराबर हो जाएगा इस प्रकार से कास t/2 गुणा 2 यानी कि कास t, और धन बच्चों 1 इस प्रकार से, और गुणे साइन 1000t इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो ये y बराबर हो जाएगा 2 कास t और साइन 1000t, उसके बाद बच्चों धन 2 साइन 1000t इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो ये हमारा 2 साइन 1 कास b वाला है बच्चों। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 साइन 1 कास b जो होता है बच्चों ये इस प्रकार से होता है साइन a प्लस b और धन बच्चों साइन a माइनस b इस प्रकार से। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 2 साइन a कास b बराबर हो जाएगा साइन, और बच्चों a प्लस b यानी हो जाएगा 1000 और धन 1 यानी 1001t। उसके बाद बच्चों धन साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा साइन 999t इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों धन 2 साइन 1000t इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम y बराबर देखें हमारा विस्थापन का समीकरण तो ये हो जाएगा साइन 1001t और धन साइन 999t और धन 2 साइन 1000t। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारा समीकरण है बच्चों ये 3 स्वतंत्र गतियों का बच्चों इस प्रकार से योगफल है y1 y2 और y3 इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम अपने विकल्प देखें बच्चों तो ये 3 स्वतंत्र आवर्ती गतियों के अध्यारोपण का परिणाम है। तो इस प्रकार से बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।